अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फुल बेंच की जानिब से तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके हवाले से समाअत हुई। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। अब जनाब सूरत हाल ये है कि हुकूमत के वकील हों या इलेक्शन कमीशन के वकील, वो जनाबे वाला ये चीज़ साबित करने के ऊपर तुले हैं कि तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हुए। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो एक पार्लिमानी जमात नहीं है, तो लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो नशिस्तें हैं वो अलाट नहीं की जा सकती। अब आज जजेस की जानिब से जो बातें इलेक्शन कमीशन के वकील के सामने की गई, जो रिमार्क्स दिए, जो सवालात किए, इलेक्शन कमीशन के वकील उसका जवाब नहीं दे सके। मिसाल के तौर पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेने का, अब सबसे बड़ी बदनीयती यहाँ पर साबित हुई, जो कि पाकिस्तान की अवाम को बताना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था उसकी गलत तशरीह की गई और तहरीक इंसाफ को बताया गया कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया है तो उसकी तशरीह हम ये कर रहे हैं, तो लिहाजा अब तहरीक इंसाफ जो है इंतखाब नहीं लड़ सकती। तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार तस्वर होंगे। उस वक्त जल्दबाजी में जो कार्रवाई डालनी थी वो कार्रवाई डाल दी गई, लेकिन अब जनाबे वाला उसको जब समेटने की बारी आ रही है तो वो समेटा नहीं जा रहा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक मुतनाज़ फैसला था, बेंच में बैठे जजेस ही उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया, ये कहाँ का कानून है। आज इस हवाले से जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े ही अहम हैं और जो सवालात किए गए इलेक्शन कमीशन के वकील से वो भी बड़े अहम हैं। अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत सिक्के का एक हिस्सा दिखा रही है, दूसरा हिस्सा देखने को खुद भी तैयार नहीं है और ना ही वो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट वो देखे। तो अब सूरत हाल ये है कि वो एक चीज़ साबित कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद उम्मीदवार थे, तो तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्लिमानी जमात नहीं है, तो लिहाजा हम उनको रिजर्व सीट्स नहीं दे सकते। चलें, ये बात तो हम आपकी किसी ना किसी हद तक मान लेते हैं। अब जो उससे पहले हुआ, दूसरा रुख अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया क्यों गया। अब जो वहां जजेस मौजूद थे वो इस चीज को बार बार कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान कैसे ले लिया गया और क्यों ले लिया गया। दूसरी तरफ अगर हम देखें, ANP ने भी इंतखाबात नहीं करवाए थे, उनको जुर्माना करके इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई। तो जनाब अब चलते हैं अदालत में जो रिमार्क्स दिए गए उसकी तरफ। उससे आपको अंदाजा होगा कि ये जो केस है ये किस तरफ जा रहा है, और सादे अल्फाज में कहूं तो ये मैच जो है वो मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह वो कहते हैं जी कि हम एक तरफ से केस को क्यों देख रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तक क्यों पहुंचे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने PTI को आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया। उन सब 84 उम्मीदवारों को वोट PTI की वजह से पड़ा था। अगर हम पूरी तस्वीर ना देखें, आंखें बंद कर दें, तो मुकम्मल इंसाफ को कहाँ लेकर जाना है। तो जनाबे वाला यही बात मैं आपसे कर रहा था कि हम सिक्के का जो एक रुख है वो देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि ये मामला पेश क्यों आया। अब पेश ये इसलिए आया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसको गलत पोर्ट्रे किया गया, गलत तशरीह की गई। अब वो क्या कहते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं लोगों को इल्म था कि आज़ाद करार दिए गए उम्मीदवार PTI के हैं, मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार और कहाँ इस्तेमाल करना है जब अदालत पूरी तस्वीर ही ना देख सके। क्या अदालत आंखें बंद कर ले। ये कोई पटवारी की ज़मीन का तनाज़ा का केस नहीं है जो सिर्फ अपील तक महदूद है। तो जनाबे वाला इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्लाह जो हैं आज वो एक बार फिर गरजे भी और बरसे भी। उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी बात की, उन्होंने ये कहा कि क्या अदालत आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे, क्या कमरे में मौजूद हाथी को नज़रअंदाज किया जा सकता है। एक आइनी इदारे ने गैर आइनी तशरीह की और सुप्रीम कोर्ट इसकी तौसीक करे। इसके साथ साथ उनका कहना था कि यह साबित हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। क्या आइनी इदारे की जानिब से गैर आइनी तशरीह को अदालत तौसीक दे सकती है। क्या आप चाहते हैं कि हम नजरिया ज़रूरत को दोबारा जिंदा कर लें। तो जनाबे वाला एक बार फिर बात वहीं पहुंच चुकी है जो जस्टिस अतर मिनल्लाह कह रहे हैं
कि सबसे पहली बात कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया क्यों क्या, उसकी वजह बयान करें। और जस्टिस काजी फायज ईसा जो है इसके ऊपर सर झुकाकर बैठ जाते हैं जब इस हवाले से वहां पर बात की जाती है। तो जनाब इसके अलावा जो जस्टिस आयशा मलिक हैं उन्होंने भी आज बड़ी एक अच्छी गुफ्तगू की और जो उन्होंने रिमार्क्स दिए वो बड़े अहम थे। इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आर्टिकल 51D के मकसद के हसूल के लिए सियासी जमात ही नहीं है। तो अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी जमात नहीं है तो पार्लिमानी पार्टी कैसे बन गई? अब ये बड़ा अहम सवाल है। इलेक्शन कमीशन कहती है कि तहरीक इंसाफ पार्लिमानी जमात है ही नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है पार्लिमानी जमात ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो इसका ये मतलब हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात है। तो यहीं पे इलेक्शन कमीशन का जो एक और पॉइंट है वो गलत साबित होता है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे और अटॉर्नी जनरल थे वो जजेस को मुतमईन करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। वो क्या कहते हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क सुने आप। वो कहते हैं जो बात आप कर रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार को निकाल कर मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाएं, इसकी आइन में गुंजाइश ही नहीं है। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन और हुकूमत कहती है कि जी हमने जो मखसूस नशिस्तें बांटी हैं वो हमने तहरीक इंसाफ के जो सपोर्ट करदा आज़ाद उम्मीदवार थे उनको निकाल कर हम लोगों ने बांटी हैं। तो जनाबे वाला आज जज साहब कहते हैं तो ऐसा तो आइन में कोई तस्वुर ही नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर क्या कहते हैं, सवाल यह है कि आज़ाद अरकान की इतनी बड़ी तादाद कहाँ से आई? असल मसला इलेक्शन कमीशन की गलती के सबब पेश आया, क्या इस गलती को दुरुस्त करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है? तो जनाबे वाला इलेक्शन कमीशन एक तरफ अपना जो बयानिया है वो बनाने की कोशिश कर रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को हमने आज़ाद उम्मीदवार कहा है, तो आज़ाद उम्मीदवारों को तो कोटा नहीं मिलता। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए तो अब वो ये कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो पार्लिमानी जमात ही नहीं है। आपने पहले ये बताना है कि आपने किस हैसियत के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया था। तो जनाबे वाला ये सवाल आपसे शुरू हो चुके हैं और इसका जवाब आपने देना था लेकिन आप इसका जवाब नहीं दे सके। चले एक और मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। अब आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का जो निशान लिया गया था उनको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया था, तो उसके हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक केस की जो समाअत है वो हुई है। आप इस केस को सुप्रीम कोर्ट से मिलाएं। जो चीफ जस्टिस उमर फारूक हैं, आमिर फारूक, उन्होंने जनाबे वाला जो आज दलाइल दिए हैं आप उसको सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है, तो जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है आप उससे मिलाकर देखें तो आपको जवाब मिलेगा। चीफ जस्टिस ने सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन के सामने अहम सवालात रखे। 5 जुलाई तक उनसे जवाब तलब किया। अब सवाल क्या है, क्या तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में अब भी दर्ज है? चीफ जस्टिस ने पूछा। जी, तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात मौजूद है। इलेक्शन कमीशन का जवाब, एक शख्स आज़ाद इलेक्शन लड़ता है लेकिन कहता है कि इस सियासी जमात से हूँ, तो ऐसा हो सकता है? मतलब वो किसी भी सियासी जमात का नाम ले ले कि मैं इस सियासी जमात से हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है? जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा मैं बताता हूँ कि असल में हुआ क्या है, कहानी गढ़ने की कोशिश। जो हुआ उसको छोड़ दें, मैं मफरूज़ों पर बात नहीं कर रहा, अदालती सवाल का जवाब दें। PTI बतौर जमात मौजूद है, उसके चेयरमैन सेक्रेटरी वगैरह है ना? चीफ जस्टिस ने पूछा। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए, PTI के इलेक्शन करवा कर इलेक्शन कमीशन में जमा कराए तो हैं। आपने कहा कि जी इलेक्शन ठीक नहीं है, आपने हाँ ना नहीं की, लेकिन उन्होंने तो इलेक्शन करवा दिए और इलेक्शन करवा कर जमा भी करवा दिया। उन्होंने गलत इलेक्शन करवाया होगा लेकिन करवा कर तो भेज दिया था ना। तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत तो मौजूद है ना। ये सवालात आपके सामने रख दिए हैं, आइंदा समाअत पर इसका हमें जवाब चाहिए। तो जनाबे वाला, अब ये बात मैंने उससे क्यों जोड़ी, उसका एक मकसद है। मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ के नाम से सर्टिफिकेट जमा करवाया था कि हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं और हम आज़ाद उम्मीदवार भी हो सकते हैं। अब जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने 4 जो कागजात नामजदगी थे वो जमा करवाए, उसमें हमने कहा कि अगर एक मुस्तरद होता है तो हमारा कवरिंग कैंडिडेट आ जाएगा, अगर वो मुस्तरद होगा तो तीसरा आ जाएगा, तीसरा मुस्तरद होगा तो हम आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर होंगे। तो जनाबे वाला, यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ ने जो सर्टिफिकेट जमा करवाए उसमें तहरीक इंसाफ के भी हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी हैं। तो जनाबे वाला, तहरीक इंसाफ को एक तरफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो सियासी जमात रजिस्टर है,
तो दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ को जो रिजर्व सीट्स हैं वो भी नहीं दी जा सकती। जनाबे वाला ये जो इलेक्शन कमीशन है ये मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज है, उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने करना क्या है। उन्होंने पहले अपनी तरफ से एक केस पुटअप किया कि जी तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद उम्मीदवार हैं। अब आज़ाद उम्मीदवार हुए कैसे, इसके पीछे कहानी क्या है, जजेस यही उनसे पूछ रहे हैं और यही इसका जवाब है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला दिया गया था उसकी गलत तशरीह की वजह से जनाबे वाला आज सूरत हाल ये है कि मामलात जो हैं वो गड़बड़ हो चुके हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा कि जो मामलात हैं वो जाने किस तरफ हैं। इस वक्त जो मामलात हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में नहीं है, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस केस की समाअत को अगले पीर या मंगल तक के लिए मुलतवी कर दिया है, और अगर ये बात उनके हक़ में होती तो ये जल्द से जल्द इस केस का फ़ैसला कर देते। लेकिन सूरत हाल ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हाथ से मेजॉरिटी निकलती हुई नज़र आ रही है, और इसका नतीजा जो मेरे नज़दीक है वो ये हो सकता है कि शायद तहरीक इंसाफ के लोगों को दोबारा मौका दे दिया जाए कि आप एक जमात के अंदर शामिल हो जाएं और फिर आपको रिज़र्व सीट्स का कोटा मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ तय है कि ये जो रिज़र्व सीट्स मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी MQM में बांटी गई हैं तहरीक इंसाफ की, ये वापस ले ली जाएंगी। और आज इस हवाले से अदालत में बात भी हुई थी और जस्टिस चीफ जस्टिस से जस्टिस उनका नाम मेरे ज़हन से निकल चुका है, उन्होंने आज ये वाज़ेह तौर पर बात की। उन्होंने कहा कि एक जमात जिसके पास 5 नशिस्तें हैं उसको 7 दे दी गई रिजर्व सीट्स, एक वो जमात जिसके पास कोई भी जीती हुई नशिस्त नहीं है उसको भी एक रिजर्व सीट दे दी गई। तो जनाबे वाला ये कहाँ का कानून है। तो आज जो सवालात किए गए हैं जनाब ये बड़े ही खौफनाक थे इलेक्शन कमीशन के लिए, जिसका जवाब वो मुकम्मल तौर पर नहीं दे सके, और जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने जब सवालात किए उसका जवाब भी उनके पास मौजूद नहीं था। तो जनाब ये सूरत हाल है इस वक्त। जब आप तशरीह ही गलत करें, जब आप एक चीज़ की फाउंडेशन ही गलत रखें, तो जो पूरी इमारत उसके ऊपर खड़ी है तो वो ठीक कैसे हो सकती है। तो ये जनाबे वाला सारा जो जिम्मेदारी है ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर आएगी। इसके अलावा जनाब तहरीक इंसाफ के लिए एक और बहुत बड़ी खबर है कि इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद ने MNAs तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज को इलेक्शन कमीशन हुकाम को जो है 8 जुलाई को पेश होने का उन्होंने हुक्म दे दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है जी कि फॉर्म 45 उन्होंने मांग लिए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद के 3 हलकों के अंदर जब फॉर्म 45 मांगे थे तो ये 3 जो साहिबान थे ये इलेक्शन कमीशन चले गए कि जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जज हैं उसको तब्दील करें, क्योंकि वो हमसे फॉर्म 45 मांग रहा है और वो बहुत तेज़ी से इस केस को चला रहा है, जबकि 60 दिनों के अंदर अंदर ये सारा मामला निपटाना था। और उसके बाद आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील कर दिया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर उनको दोबारा बहाल कर दिया। तो बहाली का मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ की जो इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें हैं वो जल्द उनके पास वापस आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि तीनों जो हल्के हैं उनके अंदर धांधली की गई है। फॉर्म 45 पर तहरीक इंसाफ कामयाब है, तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 45 जमा करवा दिए हैं, दूसरी जमातों के साथ मैच भी किए गए हैं और उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ कामयाब है। और दूसरी तरफ जब मुस्लिम लीग नून से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारे पास तस्दीक शुदा फॉर्म 45 मौजूद नहीं है। तो ये पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। और एक चीज़ याद रखें कि इमरान खान की गिर्द ही पाकिस्तान की सियासत घूम रही है। अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से बाहर कर लेंगे तो ये एक आपका अधूरा ख्वाब ही होगा। वस्सलाम।